हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद डॉक्टर रेनू भारती। आज हम फिर आ गए हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है जॉब डिजाइन। We will diving into a topic that's fundamental to the success of any organization, that is job design. As we navigate through this video, we will explore how the way we structure and organize work, which can profoundly impact employee performance or employee satisfaction and ultimately the organization's outcomes. Now we will discuss the meaning of job design. Job design follows job analysis. सबसे पहले जो हमें चीज समझनी है वो है जॉब एनालिसिस के तुरंत बाद जो स्टेप हम फॉलो करते हैं वो होता है जॉब डिजाइन। इसका मतलब होता है कि इसमें हम डिसाइड करते हैं द कंटेंट्स ऑफ द जॉब, क्या क्या काम रहेगा एक पर्टिकुलर जॉब का। इट फिक्सेस द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एन एम्प्लॉय टू कंप्लीट अ पर्टिकुलर टास्क। क्या क्या ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक एम्प्लॉय को फुलफिल करनी होगी उस पर्टिकुलर जॉब में। देन इट ऑल्सो आउटलाइंस द मेथड एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द जॉब होल्डर, जो भी काम करने वाला हमारा एम्प्लॉय है उसके सुपीरियर्स के साथ, सबऑर्डिनेट्स के साथ, कलीग्स के साथ उसके क्या वर्क रिलेशनशिप्स रहेंगे ये डिसाइड किया जाता है। देन जॉब डिजाइन एसेंशियली इन्वॉल्व्स इंटीग्रेटिंग जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज और कंटेंट and certain qualifications that are required to perform the job. जॉब डिजाइन में हम ये भी देखते हैं कि जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसे फुलफिल करनी है वो क्या क्वालिफिकेशन है उसकी। देन इट आउटलाइंस द जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज वेरी क्लियरली एंड ऑल्सो हेल्प इन अट्रैक्टिंग द राइट कैंडिडेट टू द राइट जॉब। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज के बारे में हमें बताता है जॉब डिजाइन। ये बेसिक मीनिंग है जॉब डिजाइन का। Now we will discuss the definitions of job design. According to John Werner and D. Simon, job design is the development and alteration of the components of the job. अब क्या क्या components होते हैं job के, such as the task one performs and the scope of one's responsibilities. किसी भी particular employee जो task perform करेगा उसके बारे में बताया जाता है और उस responsibility का क्या scope है to improve productivity and quality of employee work life. ये होता है जॉब डिजाइन। हमारा जॉब डिजाइन इस तरह का होना चाहिए जिससे कि जो भी टास्क एम्प्लॉय परफॉर्म कर रहा है या उसका जो स्कोप है रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, दिस विल हेल्प कंपनी टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी और कंपनी की प्रोडक्टिविटी के साथ साथ एम्प्लॉय की वर्क लाइफ भी इम्प्रूव होनी चाहिए। ये कहा था जॉन वर्नर एंड डी साइमन ने। Then job design has defined by Davis also in 1966 the specifications of the contents, methods and the relationship of the job in order to satisfy technological and organizational requirements as well as social and the personal requirements. यहाँ पर डेविस ने बात करी टेक्नोलॉजिकल एंड ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें जॉब को डिवाइड करना चाहिए। रिलेशनशिप इस तरह की होनी चाहिए कि वो इस रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करे, सोशल और पर्सनल के साथ साथ टेक्नोलॉजिकल और ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल करे। देन मिल्कोविच एंड बॉड्रियो डिफाइंड जॉब डिजाइन एज इट इंटीग्रेट्स द वर्क कंटेंट, दैट इज टास्क, फंक्शन एंड रिलेशनशिप, रिवॉर्ड, extrinsic and intrinsic rewards and the qualification, skills, knowledge and abilities for each job in a way that meets the need of the employees. इन्होंने बताया कि जॉब डिजाइन जो होता है वो वर्क कंटेंट होता है, रिवॉर्ड होता है और क्वालिफिकेशन होता है। दिस विल हेल्प टू मीट द नीड्स ऑफ द एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन, दोनों की ही नीड्स पूरी होनी चाहिए। ये हो गई डेफिनेशंस ऑफ। Now comes the purpose of job design. Main purpose जो है job design का वो होता है this is help us to optimize the work process, create value and improve productivity. तीन चीजें हैं, हमें वर्क प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करना है, वैल्यू क्रिएट करनी है और ओवरऑल क्या होना चाहिए, कंपनी की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होनी चाहिए।
सेकेंड पैराग्राफ में आप देख सकते हैं, इट डज दिस बाय क्लैरिफाइंग द रूल्स, सिस्टम्स एंड द प्रोसीजर। हम कैसे किसी चीज को वर्क को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं या प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं। वी हैव टू क्लैरिफाई द रूल्स, द सिस्टम एंड द प्रोसीजर, रिड्यूसिंग रिपीटेटिव एलिमेंट्स फ्रॉम द जॉब। कोई भी काम दोबारा दोबारा हमें परफॉर्म ना करना पड़े, रिपीटेटिव कंटेंट्स हमें हटाने होंगे अपने जॉब से, एंड ऑप्टिमाइजिंग द वर्कर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑप्टिमाइज करना होगा हमें वर्कर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी। इट ऑल्सो क्लोजली लिंक टू कोर एम्प्लॉय एटीट्यूड्स एंड द वर्क बिहेवियर्स। और ये जो जॉब डिजाइन है वो कहीं ना कहीं लिंक्ड है एम्प्लॉय के एटीट्यूड से और वर्क बिहेवियर से भी। नाउ कम्स द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द जॉब डिजाइन। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो जॉब डिजाइन को कहीं ना कहीं हैम्पर कर रहे हैं या अफेक्ट कर रहे हैं। द वेल डिफाइंड जॉब विल मेक द जॉब इंटरेस्टिंग एंड सेटिस्फाइंग फॉर एम्प्लॉय। कोई भी वेल डिफाइंड जॉब होगी वो इंटरेस्टिंग तो होगी ही, और एम्प्लॉय के लिए भी बहुत सेटिस्फाइंग होगी। जॉब सेटिस्फैक्शन उसका लेवल बहुत हाई होगा। इससे क्या होता है, दो चीजें, परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, ऑर्गेनाइजेशन की भी और एम्प्लॉय की भी। अगर जॉब फेल होता है कि इंटरेस्टिंग नहीं है या डिससेटिस्फैक्शन है किसी भी तरह एम्प्लॉय को, तो ये कुछ तरह के ऑर्गेनाइजेशन के फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं जॉब डिजाइन को। पहला है, आप फिगर में देख पाएंगे, फैक्टर्स रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज नोन एज ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर्स। रिलेटेड टू एनवायरमेंट, known as environmental factors. Related to behavior, known as behavioral factors, and some other factors are also involved. We will discuss each one by one. Now, the first one is factors related to organization or organization factors. We have 4 points in this: nature of work, workplace culture, workflow, and ergonomics. We will discuss one by one. Nature of work. A job contains various elements in job design which is required to classify various tasks into the job. बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो एक वर्क को डिफाइन करती हैं जॉब डिजाइन के अंदर। द वेरियस टास्क में बी प्लानिंग, मॉनिटरिंग, एग्जीक्यूटिंग एंड कंट्रोलिंग। ऑल दीज आर टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल वी डिजाइन अ जॉब। किसी भी काम को, नेचर ऑफ वर्क को जब भी हम डिफाइन करते हैं तो सारी चीजें जो भी उसमें इन्वॉल्व होती हैं हमें उसे कंसिडर करना ही करना है। Then workplace culture, this also plays a vital role in any job design. Work culture of an organization determines the way tasks are carried out at the workplace. कोई भी काम किस तरह किया जा रहा है। Work practices are methods laid out for carrying out a certain task in a specific way. Then the workflow, third point is workflow. Product and service type often determines the sequence of workflow. A good job design ensures the balance between various product or service processes. Now, if we talk about the ergonomics, this aims at designing jobs in such a way that the physical abilities and the individual traits of human resource are taken into consideration to ensure the productivity and the performance. सेकेंड टाइप के फैक्टर्स जो हैं हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स, उनकी अगर हम बात करें तो बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स, दे बोथ अफेक्ट द जॉब डिजाइन। इंटरनल फैक्टर्स भी होते हैं और एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं। कलेक्टिवली अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट है एम्प्लॉय स्किल्स, एबिलिटीज एंड द टाइम ऑफ अवेलेबिलिटी। किसी भी जॉब को डिजाइन करने से पहले हमें ये तीन चीजें हैं, एम्प्लॉय की स्किल्स, उसकी एबिलिटी, और वो उस पर्टिकुलर टाइम पे अवेलेबल है या नहीं, इसको बहुत ध्यान में रखते हुए जॉब को डिजाइन करना चाहिए। सेकेंड इज द कल्चरल एंड द सोशल एक्सपेक्टेशन। उस पर्टिकुलर जॉब से क्या हमारी कल्चरल और सोशल एक्सपेक्टेशंस हैं, दिस शुड बी टेकन इनटू कंटेंट. They are therefore designed keeping the employees in a central place.
एम्प्लॉय बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसीलिए हमें कल्चरल और सोशल एक्सपेक्टेशन के साथ ध्यान में रखते हुए किसी भी जॉब को डिजाइन करना चाहिए. नाउ कम्स द बिहेवियरल फैक्टर्स. वी हैव 4 पॉइंट्स इन दिस: ऑटोनॉमी, डाइवर्सिटी एंड द फीडबैक एंड द यूज ऑफ स्किल्स एंड द एबिलिटीज. अब ऑटोनॉमी क्या होता है? एम्प्लॉय नीड ऑटोनॉमी एंड दे want to work in an open environment rather than one that contain a fear or unnecessary pressure. कोई भी एम्प्लॉय किसी भी तरह के अननेसेसरी प्रेशर में काम नहीं करना चाहता, तो एक सेंस ऑफ ऑटोनॉमी होना चाहिए. देन डाइवर्सिटी. A job should carry sufficient diversity and variety so that it remains interesting for the employee with each passing day. रिपीटेटिव जॉब से कोई भी एम्प्लॉय जो होगा वो बोर हो जाएगा और वो अपना वर्क में इंटरेस्ट लूज करेगा. तो डाइवर्सिटी होना चाहिए. देन द फीडबैक. Feedback should be an integral part of the work. So each employee should receive proper feedback about his work performance. किसी भी एम्प्लॉय को हम प्रॉपर फीडबैक प्रोवाइड करें जिससे कि उसका काम में और मन लगे. यूज ऑफ स्किल्स एंड द एबिलिटीज. Job should be designed in such a manner that an employee is able to make full use of his abilities or her abilities and perform the job effectively. अगर अदर फैक्टर्स की हम बात करें तो इसमें हमारे बहुत सारे पॉइंट्स हैं. प्रॉपर स्कोप ऑफ जॉब होना चाहिए, फुल टाइम चैलेंजिंग होनी चाहिए जॉब, मैनेजरियल स्किल्स हम सीखें उस जॉब से, ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट्स तो ऑब्वियसली फुलफिल होनी ही चाहिए. देन द इंडिविजुअल लाइक्स एंड डिसलाइक्स. इंडिविजुअल की लाइक्स और डिसलाइक्स को भी हमें ध्यान में रखते हुए जॉब को डिजाइन करना चाहिए, उसके कंटेंट्स को डिजाइन करना चाहिए. देन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. और लास्ट वन इज टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी के साथ हमें जॉब को डिजाइन करना चाहिए. इफ द पर्सन इज अनेबल टू डू अ पर्टिकुलर जॉब विदाउट दैट टेक्नोलॉजी, वी शुड कंसिडर दैट ऑल्सो. सो दीज आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस और अफेक्ट द जॉब डिजाइन. Now comes the methods or the techniques of job design, the most important part of the job design. And there are 4 techniques involved in this. The first one is job simplification, second is job rotation, third is job enlargement, and last one is job enrichment. So we will discuss each one by one, and the figure is most important. So when we answer this type of question in exam, so we have to draw this figure also. First thing is job simplification, the very first technique, job simplification. इसमें क्या होता है कि हम पूरे कंप्लीट जॉब को छोटे छोटे सब पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, छोटे छोटे सब पार्ट्स में ब्रोकन डाउन कर देते हैं, तोड़ देते हैं. और उससे क्या होता है कि एम्प्लॉय के लिए आसान हो जाता है उन पार्ट्स में काम करना. विदाउट एनी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग, he or she will be able to do the particular job or particular task. Smaller operations of the job can also be performed simultaneously so that the complete operation can be done more quickly. अगर हम छोटे छोटे पार्ट्स में किसी एक बड़े काम को डिवाइड कर देंगे और उस काम के सब पार्ट्स को भी हम बाकी लोगों में डिवाइड कर देंगे तो काम जल्दी भी हो जाएगा और किसी भी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग के बिना हम उस काम को परफॉर्म कर सकते हैं. सो जनरली टाइम एंड मोशन स्टडीज आर यूज्ड हियर. Now comes the job rotation, the very important technique which is used in the organization. This enhances the employee motivation and periodically assigning employees to alternate jobs and tasks. किसी भी employee को रेगुलरली एक ही काम ना करना पड़े और टाइम टू टाइम उसका काम चेंज होता रहे. आपने स्कूल में देखा होगा सीट रोटेशन होता था हमारा, जिससे कि फर्स्ट सीट पे हर इंसान को बैठने का मौका मिले, हर बच्चे को बैठने का फर्स्ट सीट पे मौका मिले. हर दिन हमारी सीट चेंज होती थी और हम एक के बाद पीछे पीछे जाते जाते फिर अगेन फर्स्ट पे आ जाते थे. तो इससे क्या होता था कि हर स्टूडेंट को फर्स्ट सीट पर बैठने का मौका मिलता था. इसी तरह जॉब रोटेशन होता है ऑर्गेनाइजेशंस में, जिससे कि हर जॉब को परफॉर्म करने का एक एम्प्लॉय को मौका मिलता है. इससे क्या होता है, 2 फायदे होते हैं कि कोई भी एम्प्लॉय होता है वो सारे ही जॉब्स में काम करने के लिए
सक्षम होता है और ही विल बिकम अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स का मतलब है कि एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय सारे काम कर सकता है क्योंकि टाइम टू टाइम उसको सारे काम असाइन करे जा रहे हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एन एम्प्लॉय में स्पेंड 2 वीक्स अटैचिंग बम्पर्स टू व्हीकल्स। एक एम्प्लॉय को काम दिया जा रहा है कि उसको व्हीकल में बम्पर्स अटैच करने हैं, 2 वीक तक उसने ये काम किया। द फॉलोइंग 2 वीक्स मेक फाइनल चेक्स ऑफ द चेजेस। गाड़ी की बात हो रही है कि नेक्स्ट 2 वीक उसको क्या काम दिया जा रहा है कि फाइनल चेकिंग करनी है चेजेस की। ड्यूरिंग द नेक्स्ट मंथ द सेम एम्प्लॉय मे बी असाइन टू 2 डिफरेंट जॉब्स। ये 2 जो डिफरेंट जॉब्स हैं ये किसी और को मिलेंगी, फिर दोबारा उन पहले वाले लोगों का नंबर आएगा। तो सो दिस इज जॉब रोटेशन। द जॉब साइकिल ऑफ एक्चुअल डेली वर्क परफॉर्म्ड हैज नॉट बीन लेंथेंड और चेंज्ड। इससे क्या होता है कि कोई भी काम बहुत लेंदी हमें नहीं लगता है और कोई भी काम में हम बहुत जल्दी बोर नहीं हो जाते, क्योंकि हमें ये पता होता है कि कुछ टाइम बाद हमारा काम चेंज हो जाएगा और हम दूसरा काम करेंगे। तो इट maintain the interest in the job. Now the third technique is job enlargement. Enlargement नाम से पता लग रहा है कि किसी भी चीज को बढ़ा देना, enlarge कर देना. It means of increasing employees satisfaction with routine jobs. किसी भी एम्प्लॉय का सेटिस्फैक्शन बढ़ा देना विद रूटीन जॉब, और इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टास्क परफॉर्म्ड, इंक्रीजिंग द स्कोप ऑफ द जॉब। अब क्या होता है इसमें हम कि एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय एक ही काम करते करते बोर ना हो जाए, रूटीन जॉब से अपने बोर ना हो जाए, तो उसके नंबर ऑफ टास्क बढ़ा दिए जाते हैं, एनलार्ज कर दिया जाता है। दिस ट्राइज टू एलिमिनेट शॉर्ट job cycles that create the boredom. Unlike job rotation, job enlargement actually increases the job cycle. जॉब रोटेशन में काम चेंज होता था, जॉब एनलार्जमेंट में जॉब साइकिल चेंज हो रहा है हमारा। व्हेन अ जॉब इज एनलार्ज, ईदर द टास्क बीइंग परफॉर्म्ड आर एनलार्ज और सेवरल शॉर्ट टास्क आर गिवन टू वन वर्कर। इसमें क्या होता है, जॉब एनलार्ज हो रही है हमारी, तो या तो हमारा टास्क को बढ़ा दिया जाएगा या हमें छोटे छोटे और टास्क प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। नाउ कम्स आवर लास्ट टेक्निक, दैट इज जॉब एनरिचमेंट। नाम से पता लग रहा है एनरिच, तो ये हमारी जो हर्ट्जबर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी है मोटिवेशन की, ये एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को अब हमारे वर्क प्लेस पर मोटिवेट करने के लिए ये टेक्निक यूज करी जाती है, जिसमें हर्ट्जबर्ग ने क्या कहा था कि हमें किसी भी एम्प्लॉय का, ही हैज सजेस्टेड दैट जॉब कंटेंट इन वन ऑफ द बेसिक फैक्टर्स ऑफ द मोटिवेशन। किसी भी काम का जो कंटेंट होता है वो बेसिक फैक्टर है हमारे एम्प्लॉय के मोटिवेशन के लिए। तो इफ द जॉब इज डिजाइन इन सच अ मैनर, किसी भी जॉब को इस तरह से डिजाइन किया जाए कि वो बहुत इंटरेस्टिंग हो, चैलेंजिंग हो, एक जॉब को परफॉर्म करने वाले के लिए बहुत चैलेंजिंग होनी चाहिए, इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। दिस विल हेल्प an employee to provide the opportunities for achievements, recognition, responsibility, advancement and growth. उससे क्या होगा कि एक वर्क प्लेस पर कोई भी एम्प्लॉय रिकॉग्नाइज्ड फील करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करेगा अपनी, और अपनी ग्रोथ भी देखेगा। तो इस तरह के चैलेंजिंग टास्क से या इंटरेस्टिंग टास्क से एम्प्लॉय का काम करने में ज्यादा मन लगेगा। तो हमारे जॉब का डिजाइन इस तरह का होना चाहिए दैट will help an employee to feel motivated at workplace. Now comes the importance. कोई भी जॉब डिजाइन क्यों इंपॉर्टेंट है और वो एक एम्प्लॉय को या एक ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह से हेल्प कर रही है। बहुत सारे रीजंस हैं कि जॉब डिजाइन हमारी क्यों इंपॉर्टेंट है और वो बिजनेस को, मैनेजर्स को किस तरह हेल्प आउट कर रही है। पहला पॉइंट है हमारा, दिस विल अलाइन बिजनेसेस विद एम्प्लॉयज। सक्सेसफुल जॉब डिजाइन हेल्प अलाइन बोथ बिजनेस एंड एम्प्लॉय वैल्यूज। जितना अच्छा जॉब डिजाइन होगा, मींस जितना अच्छा हमारा जॉब का कंटेंट होगा, उतना ज्यादा कोई भी एम्प्लॉय अपने आप को बिजनेस से अलाइंड रखेगा, सपोर्टेड फील करेगा एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए। देन सिक्योरिंग अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज।
ऑब्वियसली किसी भी एम्प्लॉय की जो एक्सपेक्टेशन है या लैंडस्केप है हमारे काम करने का, अगर रेगुलर जॉब डिजाइन होगा, दिस विल अलाउ कंपनीज टू स्टे अप टू डेट ऑन दीज चेंजेस टू अट्रैक्ट टॉप टैलेंट। कॉम्पिटेटिव एडवांटेज होगा, अगर जॉब डिजाइन अच्छा होगा तो जो टैलेंट है मार्केट में वो अपने आप अट्रैक्ट होगा ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। और लास्ट वन है इसमें, इंक्रीज द एम्प्लॉय मोटिवेशन। ऑब्वियसली जितना अच्छा जॉब डिजाइन होगा उतना एम्प्लॉय जॉब सेटिस्फाइड फील करेगा और मोटिवेटेड फील करेगा वर्क प्लेस पर। अब कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स भी हैं ऑर्गेनाइजेशन, क्या हेल्प मिलती है ऑर्गेनाइजेशन को एक गुड जॉब डिजाइन से। पहला है मशीन और टास्क पेसिंग। दिस हेल्प एम्प्लॉयज स्टे ऑन टास्क एंड कंप्लीट ड्यूटीज ऑन टाइम। सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम, हमें कोई भी टास्क टाइम पे खत्म करना है। देन जॉब एनलार्जमेंट में हेल्प करता है, उसको छोटे छोटे और जॉब्स प्रोवाइड करे जाएं उस एम्प्लॉय को। रिपीटेटिवनेस खत्म होती है और एम्प्लॉय मोटिवेटेड और मोरल अप फील करता है। देन डिफाइन द वर्क प्रोसेस। जॉब डिजाइन बेसिकली इंश्योर करता है एम्प्लॉयज को कि हर तरह की डिटेल्स वर्क प्रोसेस में डिफाइंड हो, और दिस विल हेल्प टू रिड्यूस द कंफ्यूजन फॉर वर्क इन द एम्प्लॉयज। किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए जॉब को लेकर। हमारे जो कंटेंट्स हैं वो क्लैरिफाइड रहें, क्या काम करना है, जॉब एनलार्ज्ड है तो वो सब पार्ट्स भी हमें बहुत क्लैरिफाई रहें, और टाइम पर खत्म करना है। हाउ दिस विल हेल्प इन द ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस, दिस ऑल शुड बी क्लैरिफाइड। थैंक यू सो मच एवरीवन इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू दिस वीडियो, कोई भी क्वेरीज, जो चीज आपको समझ में ना आई हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आगे आप किस तरह के टॉपिक्स पर वीडियो चाहते हैं ये भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। टिल देन, हैप्पी लर्निंग एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू आर सीइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। थैंक यू।